Assalamu alaikum students. How are you? Fine. Hope so you are fine, and I'm going to teach you maths today for class 6 chapter number 1 introduction to sets. Exercise number 1, question number 1. This question is book work actually, but I teach you here. Pick out the well-defined sets from the following. Number 1 set is A is equal to Test cricket captains of Pakistan. So it is well defined, so it is set. B taste food items. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. आप टेस्ट फूड में बहुत से आइटम्स आ सकते हैं, आपकी जंक फूड्स भी आ सकती है, आपकी सॉल्टी आइटम्स आ सकते हैं, आपके स्वीट्स आ सकती हैं, तो ये आपका सेट नहीं है. सी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हम अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं, पता चल जाता है हमारा कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं. सो इट इज़ सेट. नोटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब नोटी जो हैं, जो हमें लग रहे हैं नोटी, वो भी नोटी हैं, और जो चुप करके बैठ के भी शरारत कर लेते हैं बेटा, तो वो भी नोटी हैं, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा सकता. मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर क्लास, इन योर स्कूल. अब स्कूल के मैथ्स के टीचर 4 हैं, 5 हैं, या 6 हैं, या 10 हैं, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट है. लार्ज नंबर. अब लार्ज नंबर कौन सा लार्ज नंबर? जब तक कि उसका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा तो लार्ज नंबर क्या, जैसे 9 और 8 में 9 जो है वो लार्ज नंबर है, तो उसको हम लार्ज नंबर कहेंगे. लेकिन अब चूँकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है. कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ यू लिव इन. अब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के प्रोविंस का कैपिटल जो है वो इजीली हमें पता होगा, सो इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ सेट. गेम्स यू लाइक प्लेइंग. अब आप या तो क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, या कोई भी गेम आप खेल रहे हो, तो आपको पता है हम इसको इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं, सो इट इज़ सेट. Question number 2, it is also a book work. If P is 1, 2, 3, 4 and Q is A, B, C, D, write the symbol member of. ये जो E छोटा सा बना हुआ बेटा, ये इसको कहते हैं member of, belongs to, या element भी कहते हैं. और in a blanks to take the following statements true. तो 2 जो है वो वाकई एलिमेंट है. P सेट P को हम देखेंगे तो 2 इज़ ऑल्सो इन P, सो इट इज़ बिलोंग्स टू. 5 is not including in set P, so 5 is not belongs to P. A alphabets तो है ही नहीं उसमें, so E is not belongs to P. G is belongs to Q. G is not belongs to Q क्योंकि Q में G नहीं है. D is belongs to Q, तो D है तो इसलिए D belongs होगा. 3 is belongs to Q, बिल्कुल नहीं, 3 Q में नहीं है, सो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू Q. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ऑल्सो नेम द सेट A, B, C. काउंटिंग नंबर इज़ लेस देन 10. अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम सेट का नेम हमने A कर दिया. अब हमारी मर्ज़ी है कि हम A सेट रखें, B रखें, C रखें, यह हमारे अपने नाम पे डिपेंड करता है कि हम इनको क्या रखना चाह रहे हैं. नंबर 1, काउंटिंग नंबर इज़ लेस देन 10, तो हमने ब्रैकेट लगाई और उसके बाद काउंटिंग जो है वो लेस देन 10 हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दिए. वोवल्स इन द वर्ड इमेज. इमेज वर्ड में जो वोवल है वो आई है, ए है और ई वोवल है. नंबर 3, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो. अब इसके लेटर्स अलग-अलग हमने करके सेट की फॉर्म में लिखने. हमने उसी तरह ब्रैकेट लिखी और MANGO इनके अंदर हमने कॉमास लगा के इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया. कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग. तो हमारे नेशनल फ्लैग का कलर जो है वो वाइट और ग्रीन है, और इस सेट का नाम हमने D रख दिया. नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5. हमने ऐसे नंबर रखे हैं जो 5 पे डिविजिबल हो, 5 पे, यानी 5 के टेबल पे जा रहे हो, और 25 से लेस देन हो, तो यानी 5, 10, 15, 20. कलर इन रेनबो. ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये हमारे कलर्स जो से इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, यानी ब्रैकेट स्टार्ट में भी कर दी और एंड पे भी कर दी. मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, तो G इज इक्वल टू 3, 6, 9
एंड 12। अब 3 का जो मल्टीपल है वो नेक्स्ट 15 आ जाए, लेकिन हमें तो लेस देन 15 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। ये कौन कौन से जो हैं वो सेट को बन सकते हैं और कौन से नहीं है, फॉर्म सेट की फॉर्म नहीं है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टाउन, इट इज़ नॉट अ सेट। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, इट इज़ सेट। मेंबर ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली, इट इज़ ऑल्सो सेट। फेमस फिल्म एक्टर्स, it's not a set because there's a lot of famous film actors. The river of Punjab, it is set. The honest people of a neighborhood, it is not a set. Exercise 1B, question number 1, write the following set in a tabular form. अब टेबलर फॉर्म में क्या होता है कि आपको सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसको ब्रैकेट लगा के, जिस तरह हम अभी सेट को एक्सप्लेन किया हमने कि ब्रैकेट एक नेम होगा, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो हमारा सेट होगा और ये टेबलर फॉर्म होगी। जैसे फर्स्ट वन है एक्स इज़ अ सेट वाइल एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एम सेट इसका नेम था, तो इसको हमने जब टेबलर फॉर्म में लिखा तो एम इज़ इक्वल टू, पहले हमारे प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, याहिया ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक, फ़ारूक लगारी, फ़ारूक तारर, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, ये हमारे प्रेसिडेंट्स थे। तो हमने इन सब को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर फिट कर दिया, तो ये हमारा टेबलर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है एन सेट, एक्स इज़ अ सेट वाइल एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब काउंटिंग्स हमने लिखनी है सिर्फ 1 2 3 4 5, यानी लेस देन 6। वाई इज़ अ सेट वाइल वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का टेबल लिखना है, हमने मल्टीपल लिखने हैं, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन ऑल। B, n is a set while n is a even number less than 10। अब लेस देन 10 से इवन नंबर लिखने हैं, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, 2 4 6 8, और नेक्स्ट तो 10 आ जाता है, तो बट वी हैव रिटन लेस देन 10, तो सो 8 इज देयर। सी, x is a set while x is a number divisible by 3 and less than 20। अब डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए और लेस देन 20 होने चाहिए, तो इट मीन्स कि 18 हमारा लेस देन 20 जो है वो नंबर होगा। 3 6 9 12 15 18, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 21 आ जाता है, तो इसलिए 18 तक ये आएगा। x is a set while x is a planet in the solar system। So planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Next, x is a set while x is a day of week. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday are the days of the week. क्या है? Y is a set while y is the number of 3 countries beginning with B। बहुत सारी कंट्रीज हैं, सो वी सिलेक्ट ओनली 3 कंट्रीज, भूटान, बांग्लादेश एंड बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, वो टेबलर फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया था। अब इसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है, यानी उसका बिल्कुल इन्वर्स हो गया, उसका ऑपोजिट आ गया। P सेट है A B C अप टू Z, सो वी राइट इट हेयर। P इज सेट में लिखा X इज अ सेट, हम X की जगह Y Z कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे X यूज़ किया है। X इज अ सेट वाइल X इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। Q, अब नेक्स्ट है Q 2 4 6 एंड सो ऑन, तो हमने ये इसको कन्वर्ट किया सेट बिल्डर में। Q इज़ इक्वल टू, आगे सेट के ब्रैकेट हमने लगाई, y हमने यहाँ पे y सेट की यूज़ किया है, y इज़ अ सेट वाइल y इज़ इवन नंबर। नेक्स्ट है r इज़ इक्वल टू 1 3 5 अप टू 9, सो r इज़ इक्वल टू x इज़ अ सेट वाइल x इज़ ऑड नंबर एंड लेस देन 10। नेक्स्ट है s इज़ इक्वल टू जैस्मिन, carnation, sunflower and so on. So S is equal to Y
while y is a set, while y is the name of flowers. T is equal to January, June and July. तो T is a set while X is a set while X the name of month beginning with J. M is equal to 2. इसका आंसर होगा M is equal to X. X is a set while X is the smallest even number. V is equal to cat, tiger, lion. V is equal to इन set builder notation में आ जाएगा Z, while Z is the 3 animals belonging to feline family. X is equal to cake, biscuit, pastry. तो X is equal to while Y is the 3 types of baked sweets. A 4, 8, 12, 16 and so on. तो इसका आंसर होगा A. X while X is the multiple of 4. C 3, 6, 9 and so on. The answer is C is equal to X while X is the multiple of 3. E is 21, 28, 35, 42, 49. E तो इसका आंसर होगा बेटा E is equal to X while X is the multiple of 7 between 20 and 50. क्योंकि 20 से multiple of 7 शुरू होता है 21 से और 49 के बाद 50 होता है, तो इसलिए हमने इनके 20 और 50 के बिटवीन कह दिया कि इनके दरमियान जो है वो 7 इनके मल्टीपल्स आ रहे हैं. N is equal to 6, 12 and 18. So N is equal to X while X is the first 3 multiple of 3. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म. अब इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, टैबुलर फॉर्म आप जानते हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. पार्ट 1 है सेट ऑफ डेज इन वीक. तो इसका आंसर हो जाएगा संडे. ब्रैकेट में हमने लगाया क्योंकि ब्रैकेट में लगाएंगे तो हमारा सेट की फॉर्म में आएगा. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सेकेंड है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर. अब 1 डिजिट नेचुरल नंबर क्या आता है 1 to 9. ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाता है 10, 1 और 0 यानी 2 नंबर आ जाते हैं. सो 1 डिजिट तो ये हो जाता है. अब 10 के ऊपर तो 2 और 3 नंबर आते हैं 11, 12, 13 ये सारे 2 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं. तो 1 नंबर जो है वो 1 to 9 ही है. सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21. अब इवन नंबर लिखने हैं. 12 के बाद आ जाएगा 14, 16, 18 एंड 20. सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20. अब ऑड नंबर लिखने हैं 10 और 20 के दरमियान, तो ये आ जाएंगे 11, 13, 15, 17 एंड 19. सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. और ये इनको आपने इसी अरेंजमेंट के साथ आपने लिखना है क्योंकि आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा फर्स्ट 5. तो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपने 5 ये प्लैनेट के नेम लिखने हैं. सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. अब 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 10 से. 10, 11, 12 और अप टिल 99. 99 के बाद तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं तो 99 तक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ही आ जाता है ड्रॉ वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग सेट्स. अब इनके डायग्राम के लिए हमने ये क्या है. पहला है नंबर 1 है नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस. अब हमने ये 2 वैन डायग्राम्स आपके सामने बनी हुई है. एक में हमने बॉयज़ को लिखा है सेट ए के साथ. ठीक है, जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो अहमद, अरसलान, अदनान, आमिर, अनस. और जो बाकी स्टूडेंट्स थे क्लास के जैसे तौसीफ़, हमज़ा, इब्राहिम, मजीद, उमर, इनको हमने सेट सर्कल के बाहर कर दिया. इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं बेटा. सॉरी, वैन डायग्राम्स इसको कहते हैं. अब वैन डायग्राम का मैंने ये इनको अलग अलग शो किया है. आप चाहें तो इनको इकट्ठा भी शो कर सकते हो. अब सेकंड डायग्राम जो है वो सेट ऑफ नेम्स ऑफ गर्ल्स स्टार्ट विद एस. इनके नेम जो उनसे वो स्टार्ट हो रहे हैं एस के साथ जैसे सलमा, सना, सबा, सारा, सकीना. और जो इनके अलावा थी जैसे आमना, नूर, अर्श, खदीजा, इनके नेम हमने इस सर्कल के बाहर कर दिया. ये हमारी वैन डायग्राम है.
सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। अब इसके लिए भी मैंने अलग अलग वेन डायग्राम्स बना लिए। आप चाहें तो एक ही डायग्राम में ये दोनों को शो कर सकते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिव इन फ्लैट्स, जिसमें अली, अजीम, उमर ये फ्लैट में रह रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट की तरह हमने ये बाकी शो किया, तो वो नवीद, अतीक और तनवीर जो उनसे हैं वो फ्लैट में नहीं रह रहे। सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिव इन हाउसेस। अब हाउस में कौन रह रहे हैं? इखलाक, खुर्रम और हसन, ठीक है। अकबर, हशमत और हुसैन और अली जो से हैं ये हाउसेस में नहीं रह रहे, ठीक है। ये नहीं बताया गया कि ये फ्लैट में रह रहे हैं या किस में रह रहे हैं, यानी अलग-अलग हमने इनको शो कर दिया है। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट मीट। अब हमने इसकी भी मैंने दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। सेट ऑफ एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स, तो हमने ये एक सेट बना लिया, इसके अंदर सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने वो एनिमल्स शो किए हैं जो प्लांट खाते हैं, जैसे गोट, शीप, काओ, और उसके बाहर हमने लॉइन, डॉग, टाइगर, कैट लिख दिया जो कि प्लांट नहीं खाते। दूसरी डायग्राम है सेट ऑफ एनिमल्स ईटिंग मीट, जैसे टाइगर, लॉइन, कैट, और इसके सर्कल के बाहर है काऊ, शीप, हॉर्स, गॉट, जेब्रा, ये जो है ये मीट नहीं खाते। 4 फेमस पाकिस्तान पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। अब हमने यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाई है, वेन डायग्राम। इसमें हमने लिख दिया है जरदारी, नवाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और इमरान खान, ये हमने इस सर्कल के अंदर लिख दिया है। बाकी हमने जो फेमस पीपल नहीं है, जैसे ज़िया, अली, अकबर, तनवीर, उमर, ये हमने उसके बाहर लिख दिए। अब उसके बाद है सेट ऑफ 4 फेमस पीपल यानी ब्रिटिश पीपल, तो ये आ जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ और आइंस्टाइन, उसके बाद शेक्सपियर आ गया, विलियम वर्थवर्ड्स आ गया, और बाहर जो से हैं जॉन और इब्राहिम, और इस तरह करके बाकी बताए जा सकते हैं। 5th वन है 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। तो इसके लिए भी दो डायग्राम है। 5 सिटीज़ इन सिंध के डायग्राम जो है उसमें ये है सखर है, रोहरी, थट्टा, कराची और हैदराबाद। अब इसके बाहर कौन से हैं? इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मरी, ये इसके बाहर आ गए, ये सिंध में इंक्लूड नहीं है। सेट ऑफ 5 सिटीज़ इन पंजाब, पंजाब की 5 सिटी इसके नेम जो से हैं ये सर्कल के अंदर हैं, बाकी जो से वो बाहर है, लाहौर, मुल्तान, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद। अब बाहर कौन से हैं? सखर, इस्लामाबाद, मरी, ये पंजाब में इंक्लूड नहीं है। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1, मेक द लिस्ट ऑफ फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फिनाइट क्या होता है? फिनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। इनफिनाइट वो होते हैं जिनको काउंटलेस जिनको कहा जाता है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे स्टार्स हो गए, हेयर हो गए, और इनको काउंट नहीं किया जा सकता। हमें इनके आगे ये बताना। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, फिनाइट। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, फिनाइट। सेट ऑफ होल नंबर, इनफिनाइट, आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते उनको, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इनफिनाइट, क्योंकि ये भी कभी भी काउंट नहीं किए जा सके, अ लॉट ऑफ देयर। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ इनफिनाइट। सेट ऑफ वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट्स काउंटेबल, सो इट इज़ फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, मेक द लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने ये बताना है कि कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, जिसका कोई मेंबर नहीं होगा, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 and 10, अब 9 और 10 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो सो इट इज़ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। अब 1994 से पहले कोई बंदा मार्स पे गया ही नहीं है, सो इट इज़ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, बहुत सारे हैं, इसलिए इसको ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, इवन प्राइम्स भी हमारे पास है, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, तो ग्रेटर देन 1000 तो ये सबसे लो स्मॉलेस्ट तो यही है, तो इसका मतलब है इससे बड़ा तो कोई नहीं होगा जो 3 नंबर का, इसके बाद तो 4 नंबर्स के स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट इज़ एम्प्टी सेट।
सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। अब नॉन पैरेलल लाइंस के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जो पैरेलल है उनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, वो तो कहीं कट करती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस, तो नॉन पैरेलल लाइंस के दरमियान ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं, ठीक है। अब इक्वल के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल किसे कहते हैं। इक्वल उसे कहते हैं कि जिसके तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर्स जो है वो दूसरे सेट के तमाम मेंबर्स के साथ की तरह के हों, आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही नंबर, कोई मिस ना हो, कोई स्किप ना हो। अब फर्स्ट है a = 2 3 4 और b है 3 4 5। अब इसमें 3 कॉमन है, 3 4 कॉमन है, 5 एक्स्ट्रा, उधर 2 एक्स्ट्रा, तो एक जैसे तो नहीं हुए ना, तो ये इट इज़ नॉट इक्वल सेट। नंबर 2 1 4 9 इट इज़ a, b = 12 22 32, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हुए। थर्ड में आ जाता है a = a b c d e और b है सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो a b c d ये वोवल तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट इक्वल सेट। फोर्थ में आ जाता है a = 2 और b क्या है सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम क्या होता है 2, तो ये इक्वल सेट हुए, तो वो भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इट इज़ इक्वल सेट। फिफ्थ वन होता है मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। 7 के मल्टीपल जो लेस देन 30 हो गए, तो वो क्या होंगे 14 21 28, ठीक है। अब ये भी इक्वल नहीं हुए, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है a = 0 और b = एम्प्टी सेट, और ये भी इक्वल सेट नहीं हुए। सेवन्थ आ जाता है a b c, a सेट है, सेट b में आ जाता है c b a, एलिमेंट सेम है लेकिन आगे पीछे हैं, तो ये इक्वल हुए, ठीक है। 8th पे आ जाता है a इज NILE और b है MILE, यानी n और m जो उनसे वो दो डिफरेंट हो गए, तो इट इज़ अनइक्वल। और 9th पे आ जाता है a = EAT और b आ जाता है TEA, तो ये दोनों एलिमेंट तो सेम है, उनकी अरेंजमेंट बेशक डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट सेम है, सो इट इज़ इक्वल सेट। 10th में आ जाता है a = x while x is even number less than 4 इवन नंबर, तो उसके बाद b = 2, तो लेस देन 4 जो सा वो भी 2 है और b भी 2 है, तो ये इक्वल सेट हो गया। 11th आ जाता है a = SMQ और b है MQS, तो ये इनके एलिमेंट भी सेम है, सो इट इज़ इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 4, मेक द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि जिसमें आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो सेम हो, उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। एलिमेंट सेम हो ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब नंबर 1 पे आ जाता है a = RIFE, 4 एलिमेंट्स, b में भी 4 FIRE, यानी ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। और नंबर 2 आ जाता है c = CAR, d में 4 आ जाता है ARCS, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। नंबर 3 पे आ जाता है E = ABC और F में आ जाता है XYZ। अब उधर E में भी 3 एलिमेंट है, F में भी 3 एलिमेंट है, सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। G आ जाता है, 4th में आ जाता है G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13, और नेक्स्ट आ जाता है H इज़ द सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। तो अब यहाँ पे वो लेस देन 13 यानी 12 हुए, और दूसरा नंबर ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स, तो वो भी 12 होते हैं, तो 12 और 12 दोनों सेम हो गए, तो इट इज़ इक्विवेलेंट सेट। 5th में आ जाता है I = 5 55 5 5 5, और H में क्या आ जाता है, H में 4 5 टाइम 5 आ जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो गए, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली।
अब इनको हमने सिम्बॉलिकली इसको शो करना है, सिंबल लगा के हमने शो करना है कि ये क्या है। a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड नंबर है, सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। b आ जाता है 1 2 3 4। अब b के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट a में हैं, तो b इज़ अ सबसेट ऑफ a। तो हमने इसका आंसर में हमने ये लगा दिया b इज़ अ सबसेट ऑफ a। सेकेंड में आ जाता है a इज इक्वल टू ए ई यू और b है सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ए ई यू जो है वो सारे का सारा सेट b में मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ सेट a इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो हमने इसको लगा दिया a इज़ अ सबसेट ऑफ b। नंबर 3 a इज इक्वल टू p a r और b है r p a। अब ये तीन दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। क्वेश्चन 6, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक द इक्वल। इनको इक्वल करने के लिए हमें ये मिसिंग लेटर लगाने हैं, SOFT, और ये TFO इज मिसिंग, सो वी राइट इट हेयर O। नंबर 2 AET और दूसरे में A और T और A है, तो इसका मतलब है E इज मिसिंग। नंबर 3 1 2 3 1 3 इज देयर एंड 2 इज मिसिंग। फोर्थ POT T और P है, तो इसका मतलब है O इज मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। अब वो एलिमेंट हमने लिखना है कि जिससे ये एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए, यानी नंबर इनके इक्वल हो जाए। बाकी जो मर्ज़ी आप कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। 1 2 3 एंड AE, मैंने T लिखा है, आप चाहें तो कोई और नंबर भी लिख सकते हो, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट उधर भी 3 हो जाएंगे, इधर भी 3 हो जाएंगे और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 2 में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, यानी इधर 4 एलिमेंट्स हैं और इधर है हमारे पास एंड, और दूसरे सेट में है A B और 2 मिसिंग है। मैंने CD लिख दिया, आप चाहें तो कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर लिख के 2 से ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है, ताकि दोनों 4 4 हो जाए। नंबर 3 है लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल, और इधर हमारे पास कसूर, पिशावर। अब हमारे पास 3 होने चाहिए, 3 उधर और 3 इधर, तो हमने इधर एक लाहौर का एडिशन कर दिया। आप चाहें तो कोई और नंबर भी इधर ऐड कर सकते हो, कराची भी लिख सकते हैं। नंबर 4 1 3 5 एंड 2 4, और कोई भी नंबर इधर लिख दें। उधर इवन नंबर थे, मैंने इधर ऑड नंबर थे, इधर मैंने इवन नंबर ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। ठीक है। एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। A unit set is also called singleton set। ठीक है, singleton यहाँ पे आ जाएगा। A set of all integers is an dash set, infinite, जिसको कि काउंट नहीं कर सकते। The symbol this represents a empty set, an empty set। ठीक है। Two sets that contain the same number elements are called equivalent set। Number 5th, A dash set contains all the possible subset of a set that is called power set। 6, a proper subset is denoted by the symbol this, which is written in bracket। Number 7, the number of element in a set is called its cardinality। ठीक है, कार्डिनल नंबर कहते हैं ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी कहेंगे हम उसको। Number 8, set A is 1 2 3 and is a dash of set B 1 2 3 4, it is subset। क्योंकि 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद है, तो it is called subset। Overlapping set have at least one common element। कम से कम एक एलिमेंट जो है कॉमन हो, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। The universal set for A set is equal to 1 3 5 and B is 2 4 6 is। अब इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हमने बनाना है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद हों, तो मैंने बना दिया है 1 2 3 4 5 6। आप इसमें 7 का भी ऐड कर सकते थे, बेशक इसमें नहीं हो, यूनिवर्सल सेट में इन दोनों के एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। 900 200 400 और दूसरा है 1 2 3 एंड सो ऑन।
अब 100, 200, 400 ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो से हैं दूसरे सेट में मौजूद है, तो पहले वाला सेट जो सा वो सब सेट हुआ नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। नंबर 12 आ जाएगा 12 एंड 24, और दूसरा आ जाता है 8 4 एंड 12, तो 8 4 और 10 और 12 जो सा है इज अ सबसेट। नंबर 13 10 is not a subset of 1 3 5 and so on, क्योंकि इसमें 10 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं। 14 पे आ जाएगा 1 2 3 और ये दूसरा और सो ऑन, और दूसरे में आ जाता है 8 10 12, तो 8 10 12 जो उनसे सारे के सारे पहले सेट में मौजूद हैं, तो इट इज़ सुपर सेट, ये साइन जो है वो सुपर सेट का हो जाएगा। 15 पे आ जाएगा 1 3 5 और आगे है 3 5 1, तो इनके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल सेट है। 16 पे आ जाएगा कसूर लाहौर मुल्तान पाकिस्तान सिटीज़ आ जाएगा, तो पाकिस्तान सिटीज़ जिनसे इसमें सारे ही सिटीज़ आ जाते हैं, तो कसूर लाहौर और मुल्तान इज़ अ सबसेट ऑफ पाकिस्तान सिटीज़, हमने सबसेट का साइन लगा दिया। ए बी इज डैश वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ना ए है ना बी, इनके वोवल सेट के नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये ना अल्फ़ाबेट उसमें है और ये अलग से हैं, तो सो इट इज़ नॉट इक्वल का साइन इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज डी बी ई, द सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, फॉल्स, क्योंकि बी के तो फॉल्स है, ठीक है। नंबर 2, there can be no one-to-one corresponding in set A, B, C and set B 1 2 3, it is also false, ठीक है, क्योंकि correspondence तो है, वो भी 3 है, वो भी 3 है। set A जापान चाइना साउथ कोरिया एंड set B मार्स अर्थ जुपिटर यूरेनस आर इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी 4 है, ये भी 4 है, तो इक्वलेंट सेट हुआ, इट इज़ ट्रू। द पावर सेट इंक्लूड्स आ नल सेट, ट्रू पावर सेट में हो जाता है। P यानी 5th वन है, P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 इज रिटन एज P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ठीक है, इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज़ फॉल्ट बट इट इज़ नॉट अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल इज फिनिट सेट, ट्रू, हाँ जी, काउंट किया जा सकता, आप अटेंडेंस रजिस्टर से आप उनको काउंट कर सकते हो, तो इसलिए इट इज़ ट्रू। अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, फॉल्स, आप पता नहीं किसको ब्यूटीफुल सिटी कहोगे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। द सिंबल ई डिनोट्स अ सबसेट, फॉल्स। Set B is the subset of set A if set B contains all the elements of set A, true, ठीक है। The cardinality of set A is 5 10 15 20 25 is 30, false, क्योंकि इसकी तो 20 30 नहीं है, ये तो काउंट करेंगे तो हम, ये तो डिफरेंट है, 5 हो गए। अब नंबर 11, if T A B C then A is element of T, true, B A is subset of T, false, B is superset of T, false, D B is subset of T, false, E A is a subset of T, true, F A B C is subset of T, true, G A B C is subset of T, false, H empty set is not a subset of T, false. 11th, A belongs to A, B, C, true. 13, B is a subset of A, B, C, true. 14, C is not an element of A, B, C, false. 15th, A, B, C is equal to A, D, false. 16 3 5 7 is subset of 2 3 4 5, false. 17th 1 2 is not a subset of 2 3 4 5, true. Question number 3, define the following.
Now it is definitions. Finite set. Finite set contains a finite or limited number of elements. इसके example है a is equal to 1 2 3. Second example है days of week, which we have counted. Infinite set. An infinite set is a set which contains an infinite or unlimited numbers of objects, जिसको कि काउंट नहीं किया जा सकता है. एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन. अब हम काउंट नहीं कर सकते. स्टार्स इन स्काई. अब स्टार्स जो है स्काइज पे, वो भी नहीं, आप स्काई पे आप काउंट नहीं कर सकते. कितने आप स्टार्स काउंट करोगे? यूनिट सेट. A unit set is a set that contains only one element. Example a is equal to 3. Empty set. An empty set is a set that contains no element. Example a is equal to empty set. Disjoint set. A disjoint set are the set that cannot contain same element. यानी set A 1 2 3 और set B 2 6 अब एक जैसे एलिमेंट नहीं है, so these are disjoint set. Overlapping. Overlapping set are the set that has at least one common element. Example 1 4 3 4 5 6 56 and B है 56 2 and 4. इसका मतलब है 56 जो है वो एटलीस्ट वन एलिमेंट जो उनसे कॉमन होना चाहिए. तो यहाँ पे 4 और 56 कॉमन हो रहे हैं. ठीक है. इक्विवेलेंट सेट. Two or more set are equivalent set if they have same number of elements. Example A 1 2 3 or B 4 5 4 6 7 4 6 7. Equal sets. Two or more sets are equal if they have same elements. Example 1 2 3 और B है 1 2 3. ठीक है. Universal set. Universal set is a set that contains all set under consideration. Example U is equal to 1 2 3 4 5 6 A 1 3 B 2 6 C 4 5. Subset. Subset is a set that contains the elements of an other set. Example A 1 2 3 4 5 6 so B 2 3 4. So B is a subset of A. Proper subset. If every element of a set A is also an element of set B and at least one element of B is not the element of A, then A is proper subset of B. Example X 2 3 4 5 or Y 3 4. So Y is a proper subset of X and Y is a proper subset of X. Improper subset. A subset that contains every element of a set A is called the improper subset of A. Example A is 1 2 3 4 5. The original set is improper subset. Multiple choice question 1. Select the correct answer. Which of the following set express set P of the positive even integers less than 10? A P is equal to 1 2 3 4 5 7. B P 1 8 10. C P 2 4 6 8 and D 2 4 6 8 10. Or C is correct answer, which is highlighted here. How many subset does not power set of an empty set have? A none, B 3, C 2, D 1. D is correct answer. Which of the following sets A and B are equal? A 12 14 16 18, B 18 16 14 12 and 10 not equal. B में आ जाएगा A 11 13 15 17 19, B 19 17 15 and 11. It is not. C A is equal to 0 12 14 16 18, B is equal to 12 14 16 18. It is also not. D A is equal to 10 15 20, B 20 15 or 10. It is equivalent, so it is answer. Fourth, set Q fruit which grow on trees. Set A brinjal, mango and banana. Brinjal vegetable है, so it is not. B set B mango, pear, orange तीनों fruit है, so it is correct answer. C tomato is also
vegetable, tomato, capsicum, banana and mango. It is not. C is not. D grapes, guava and watermelon. तो वाटरमेलन जो सा वो ट्री पे नहीं होता वाटरमेलन, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ क्यू, B subset of Q, C subset of Q and D subset of Q. So B is correct answer. B is a subset of Q. Number 5th, X items which can be put in a geometry box. Which of the following sets is not a subset of X? A measuring tape. मयरिंग टेप जो उनसे वो कभी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होते, बच्चे कभी भी नहीं लेके. सो इट इज़ करेक्ट आंसर. बी कंपास एंड रूलर, ये भी होता है. कंपास एंड डिवाइडर्स, टू सेट स्क्वेयर्स, ये होते हैं. सो ए इज़ करेक्ट आंसर विच इज़ हाईलाइटेड हेयर. Number 6, the set of whole numbers is a finite set, B infinite set, empty set, none of these. whole number set है, whole number को काउंट नहीं किया जा सकता. सो B is correct answer. 7th है A is equal to 5, 10, 15, 20, 25 and so on, and B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Which of the following set is true? A is equal to B, A is subset of B, A is not a subset of B or none of above. तो A is a subset of B क्योंकि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं. So A is a subset of B which is highlighted here. Number 8, which of the following statement is true? A, lily is element of P. Flower in pond, lily तो pond में ही होता है. So it is correct answer. Lily. T is क्या जाता है, flower that grow on tree, wrong. P, flowers that grow on plants, no. F, flowers that grow on thorn, no. तो lily is correct answer is lily flowers in pond. Thank you very much. Hope so you understand it. If you find any difficulty, you just revise this. Thank you very much.